निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। जहां मोस्ट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन होगी, जहां मोस्ट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन होगी। रिस्पायरेशन को हमने डिफाइन किया और हमने देखा रिस्पायरेशन किन ऑर्गेनिज्म में अकर होता है, जो कि तमाम ऑर्गेनिज्म में था, और इसी तरह हमने रिस्पायरेशन के इंपॉर्टेंस भी देखे। अब हम देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिस्पायरेशन, जो कि कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखेंगे क्या टॉपिक में, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ रिस्पायरेशन। भाई हम डिटेल से देखने वाले इसके कंपोनेंट्स ऑफ रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन के कंपोनेंट्स को हम डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज में। हम इसे देखेंगे 3 कैटेगरीज में। जो फर्स्ट कैटेगरी होगी उसमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। सेकंड कैटेगरी में हम इसके सेलुलर कंपोनेंट्स देखेंगे, क्योंकि रिस्पायरेशन अकर होता है कहां पर, इनसाइड द सेल, तो हम इसके सेलुलर कंपोनेंट्स देखेंगे। और थर्ड में हम देखेंगे कि रिस्पायरेशन की हेल्प कौन करेगा, इसके फंक्शन को अकर करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, तो उसे हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स। समझते हो कि नहीं। सो व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, लिख लीजिए कि हम इसको कैटेगराइज करेंगे 3 लेवल में। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, द फर्स्ट कंपोनेंट इज योर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स है भाई आपके, दैट इज मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। और मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई, आपके व्हीकल में अगर आपके व्हीकल में फ्यूल नहीं होगा तो क्या व्हीकल चलेगी, क्या इंजन काम करेगा कि नहीं, तो नहीं। इसी तरह हमारे पास रिस्पायरेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट में लिखने वाला हूं, जो कि रिस्पायरेटरी फ्यूल है, अगर ये नहीं हुआ तो रिस्पायरेशन नहीं होगी। समझते हो कि नहीं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज योर ग्लूकोज, दैट इज योर ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज रिस्पायरेटरी फ्यूल है। ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज इज अ रिस्पायरेटरी फ्यूल। समझते हो कि नहीं। दिस इज योर रिस्पायरेटरी फ्यूल एंड द फर्स्ट मॉलिक्यूलर कंपोनेंट, जो कि होगा क्या, जो कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस, जब हम स्टेजेस देखेंगे, जो फर्स्ट स्टेज है ग्लाइकोलिसिस, जहां पे ये ब्रेक होगा। भाई ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन, द फर्स्ट स्टेज, जब हम स्टेजेस को देखेंगे तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा भाई, इस ग्लाइकोलिसिस में आपका C6H12O6 क्या होगा, ब्रेक होगा। क्या होगा, ब्रेक होगा। हम डिटेल से इसको देखेंगे। समझते हो कि नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज रिस्पायरेटरी फ्यूल। और ब्रेक कैसे होगा हम टाइप्स में देखेंगे जब हम एरोबिक और एनएरोबिक पढ़ेंगे। समझते हो कि नहीं। सो व्हाट इज द सेकंड कंपोनेंट, सेकंड मॉलिक्यूलर कंपोनेंट, बाय नामी ग्रामी, ऑक्सीजन, जो कि क्या करेगा, जो कि आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जब आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन जब दर बदर फिरेगा, जब हम देखेंगे जब आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन दर बदर मुख्तलिफ प्रोटीन के सीरीज से होते हुए कोई इसको लेने के लिए तैयार नहीं होगा, तो ये शहजादा उसको कैच करेगा, ये शहजादा उसको लेगा और रिस्पायरेशन के प्रोसेस को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। सो दिस ऑक्सीजन इज व्हाट, दिस ऑक्सीजन इज योर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दिस इज योर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। समझते हो कि नहीं। और यही ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, ये प्रोडक्शन करेगा किस चीज की, प्रोडक्शन करेगा आपके H2O की एंड ATPs की। बात आती है समझ के नहीं। सो दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेशन, वी कॉल दिस व्हाट, ऑक्सीजन। समझते हो कि नहीं। व्हाट अबाउट द थर्ड वन, द थर्ड वन भाई, रिस्पायरेशन के प्रोसेस को हमने स्पीड अप करना है, तो स्पीड अप करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम्स। क्या रिक्वायर्ड है हमें, दैट इज एंजाइम्स। तो भाई एंजाइम्स क्या करेंगे, इस रिस्पायरेशन के प्रोसेस को क्या करेंगे, स्पीड अप करेंगे। तो इसके मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे। तो उसमें से अगर कुछ एंजाइम्स में लिखूं भाई, ग्लाइकोलिसिस में नामी ग्रामी, ग्लाइकोलिसिस में आपका नामी ग्रामी एंजाइम दैट इज हेक्सोकाइनेज इन्वॉल्व होगा। हम डिटेल से ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे। समझते हो कि नहीं। आपके लिंक रिएक्शन में
स्टेज, लिंक रिएक्शन, भाई स्टेजेस को देखने वाले परेशान होने की जरूरत नहीं। लिंक रिएक्शन में कौन सा एंजाइम, दैट इज पायरुवेट, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, इज इट विजिबल के नहीं, समझते हो कि नहीं। इसी तरह अगर हम इसका एक और एंजाइम लिखना चाहे, दैट इज फॉर क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, जिसके एंजाइम कहां से आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से आएंगे। हम लिखने वाले हैं इसको सेलुलर कंपोनेंट्स में, समझते हो कि नहीं। तो यहां पे जो नामी ग्रामी एंजाइम होगा, दैट इज साइट्रेट, दैट इज साइट्रेट सिंथेज। बात आती है समझ के नहीं। और इसी तरह अगर हम देखें कि आपका एटीपी सिंथेज, दैट इज इन्वॉल्व इन ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका एंजाइम होगा एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज, समझते हो कि नहीं। सो एंजाइम्स आर द थर्ड मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स जो कि इन्वॉल्व होंगे और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को क्या करेंगे, स्पीड अप करेंगे, समझते हो कि नहीं। व्हाट अबाउट द फोर्थ मॉलिक्यूलर कंपोनेंट, जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। क्या नाम देंगे, द फोर्थ मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स, दे आर कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। भाई समझते हो कि नहीं। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन से होंगे, वो आपके पास होंगे NAD+ एंड FAD। भाई कौन कौन से होंगे, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि कैरी करते हैं किस चीज को, भाई ये दोनों कैरी करेंगे किसको, ये कैरी करेंगे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को। और ये कन्वर्ट होंगे, भाई कन्वर्ट होंगे, NAD कन्वर्ट होगा NADH2 में, FAD कन्वर्ट होगा FADH में। और इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आफ्टर कन्वर्जन, ये डोनेट करेंगे इन ETC में, समझते हो कि नहीं, समझते हो कि नहीं। डिटेल से देखने वाले फिलहाल सिर्फ कंपोनेंट्स देख रहे हैं, फिलहाल सिर्फ कंपोनेंट्स देख रहे हैं। व्हाट अबाउट द फिफ्थ कंपोनेंट, द फिफ्थ कंपोनेंट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज वेल। भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, समझते हो कि नहीं, जो कि आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। और ब्रीथिंग के दौरान आप क्या करते हो, इसको एक्सहेल करते हो, आती है बात समझ के नहीं, आप इसको बाहर निकालते हो। सो दिस इज द नेक्स्ट कंपोनेंट एज वेल एज वाटर, H2O, जो कि ETC में जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो प्रोडक्शन होगी किसकी, H2O की। लिख लीजिए भाई, जब हाइड्रोजन कंबाइन होगा ऑक्सीजन से तो वहां पे फॉर्मेशन किस चीज की होगी, दैट इज आपके H2 की। बात समझते हो कि नहीं। सो दिस इज द फिफ्थ कंपोनेंट। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट कंपोनेंट, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर कंपोनेंट लिखना चाहूं, दैट इज ATP, भाई जो कि प्रोड्यूस होगा एनर्जी करेंसी, समझते हो कि नहीं। लिख लीजिए, जो कि प्रोड्यूस होगा कहां पर, जो कि प्रोड्यूस होगा आपके ग्लाइकोलिसिस में, जो कि प्रोड्यूस होगा आपके क्रेब्स साइकिल में, जो कि प्रोड्यूस होगा आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, समझते हो कि नहीं। कैसे प्रोड्यूस होगा ये बात की कहानी है, इस पे आएंगे। सो दीज आर द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, समझते हो कि नहीं। हमने कहा हम इसको 3 लेवल्स में कैटेगराइज करेंगे। तो फर्स्ट लेवल हमने देख लिया, जिसे हमने क्या नाम दिया, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स, और हमने उसके ये कंपोनेंट्स लिख लिए। अब हम आते हैं इसके सेलुलर कंपोनेंट्स पे, क्योंकि आपका रेस्पिरेशन अकर होता है इनसाइड द सेल, इसलिए हम देखेंगे इसके क्या, सेलुलर कंपोनेंट्स। भाई रेस्पिरेशन कहां पे अकर होगा, सेलुलर कंपोनेंट्स कहां पे अकर होगा, सेल में, इसलिए हम इसके सेलुलर कंपोनेंट्स देखेंगे। और कौन से ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होंगे, भाई कौन से ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होंगे, नामी ग्रामी, दैट इज योर साइटोप्लाज्म। स्पेलिंग मिस्टेक माफ, लेकिन ये आसान है भाई। साइटोप्लाज्म जहां क्या होगी, जहां ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा, इस साइटोप्लाज्म में। और होने वाला क्या है, होने वाला है कि आपका
आपका ग्लूकोज, बाय ग्लूकोज स्पेलिंग सही, आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, ब्रेक होगा किस चीज में? पायरुवेट में। समझते हो कि नहीं? और क्या क्या ब्रेक होगा ये हम डिटेल से देखने वाले हैं जब हम टाइप्स में देखेंगे। फिलहाल यही लिख लीजिए। और आपका फर्स्ट जो आपका सेलुलर कंपोनेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? जहां मोस्ट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन होगी, जहां मोस्ट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन होगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस इज योर पावर हाउस दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम क्या नाम देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में मोस्ट ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस होंगे भाई, प्रोडक्शन होगी किस चीज की? मोस्ट ऑफ एटीपीज की। और आपने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को पढ़ा है। ये जो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा, इसके कौन कौन से मेम्ब्रेन, बल्कि इसके सारी चीजें इन्वॉल्व होगी भाई। अगर मैं इसका आउटर मेम्ब्रेन देखूं तो आउटर मेम्ब्रेन क्या करेगा? ये जो मैंने मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स लिखे, ये जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स लिखे, इसके आने जाने की जिम्मेदारी किसके पास है? इसके एंट्री और एग्जिट की जिम्मेदारी किसके पास है? दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। तो भाई एंट्री होगी एंड एग्जिट होगी किस चीज की भाई? मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स की। लिख लीजिए कंप्लीट खुद, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स की। इसकी रेगुलेशन, इसको रेगुलेट कौन करेगा? दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। इसको रेगुलेट कौन करेगा? दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। समझते हो कि नहीं? आती है बात समझ के नहीं? अगर आप इसके इनर मेम्ब्रेन को देखें भाई, इज इट विजिबल? अगर आप इसके इनर मेम्ब्रेन को देखें, बल्कि आप पहले इसको नविश्ता करें, मैं इसका इनर मेम्ब्रेन यहां लिखता हूं। इसका इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन भाई यहां क्या होगा? दिस इनर मेम्ब्रेन जस्ट हाउसेज व्हाट? इट हाउसेज योर ईटीसी। भाई ईटीसी के प्रोटीन्स को कौन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? दैट इज इनर मेम्ब्रेन। समझते हो कि नहीं? एंड व्हाट अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर? दैट इज मैट्रिक्स। भाई जब मैंने कहा था जो क्रेब्स साइकिल होगा उसके लिए जो एंजाइम्स कंटेन करेगा, वो एंजाइम्स कौन कंटेन करेगा? दैट इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स enzymes. By it contains enzymes for Krebs cycle. समझते हो कि नहीं? Krebs cycle हमने लिखा साइट्रेट। समझ आती है बात कि नहीं? और आपका बच गया दैट इज क्रिस्टी या क्रिस्टे, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। क्रिस्टी क्या करेगा आपके पास? ये भाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज। लिख लीजिए क्रिस्टी का फंक्शन क्या होगा माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर में? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा आपका क्रिस्टी बाय इनर फोल्डिंग्स। समझते हो कि नहीं? सो दिस इज द सेकंड सेलुलर कंपोनेंट ऑफ respiration. What about the third cellular component? The third cellular component, that is your ribosomes. भाई जब मैंने थर्ड मॉलिक्यूलर कंपोनेंट लिखा था एंजाइम्स, तो उस एंजाइम की सिंथेसिस कौन करेगा? राइबोसोम्स करेंगे। समझते हो कि नहीं? तो राइबोसोम्स क्या करेंगे? ये सिंथेसिस करेंगे किस चीज की भाई? एंजाइम्स की। जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, ये जिम्मेदारी किस चीज की है? राइबोसोम्स की। सो दीज आर द सेलुलर कंपोनेंट्स जो कि इन्वॉल्व होंगे कहां पर? जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपके रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड लेवल? द थर्ड कैटेगरी, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स। भाई कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम यहां पे इन्वॉल्व होंगे? समझते हो कि नहीं? तो अगर आप इंसानों की बात करें, इन ह्यूमन बींग्स, भाई आपके लंग्स क्या होंगे? ये इन्वॉल्व होंगे ब्रीथिंग के प्रोसेस में, जो रिस्पायरेशन का फर्स्ट प्रोसेस है। समझते हो कि नहीं? तो ब्रीथिंग के प्रोसेस में क्या होगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगा और आपका ऑक्सीजन क्या होगा? इनहेल होगा।
अब इस लंग्स में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, कौन से सब ऑर्गन्स, कौन से सब कंपोनेंट्स आपके पास इन्वॉल्व हैं? दैट इज योर नोज, जो ब्रीथिंग में क्या करेगा भाई, हेल्प करेगा। दैट इज योर ट्रेकिया, दैट इज ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, जो कि ऑक्सीजन को क्या करेंगे भाई, पहुंचाएंगे लंग्स तक। और दैट इज योर एल्वियोलाई, जहां क्या होगी, लिखते जाए, एल्वियोलाई, जहां क्या होगी भाई, जहां होगी आपकी गैसियस एक्सचेंज। समझते हो कि नहीं? और इसी तरह द सेकंड फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, दैट इज योर विच ऑर्गन सिस्टम? दैट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा भाई, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ, चलो सही कर देते हैं। जो कि ट्रांसपोर्टेशन करेगी किस चीज की, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा सेल की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, लंग्स की तरफ लेके जाएगा, ताकि वहां पे क्या हो सके, इसको रिमूव किया जा सके। और इसी तरह आपके न्यूट्रिशन को भी कंटेन करेगा। समझ आ रही है कि नहीं? तो जो ग्लूकोज होगा वो किसके पास होगा भाई, इसी के पास ही तो होगा। आती है बात समझ? तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे? हार्ट क्या करेगा, पंपिंग करेगा। हार्ट क्या करता है भाई, ब्लड को पंप करके देगा। बात समझते हो कि नहीं? आपके ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होंगे किस चीज में, ट्रांसपोर्टेशन। आपके ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होंगे किस चीज में, ट्रांसपोर्टेशन में। समझते हो कि नहीं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स को क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टारगेट पॉइंट। इतना तो पता होगा सबको। समझ आती है बात कि नहीं? व्हाट अबाउट द थर्ड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ओके, जो कि इन्वॉल्व होगा, जो कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा। दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर नर्वस सिस्टम। दैट इज योर नर्वस सिस्टम भाई, जहां पे आपका क्या होगा, आपका मेडुला ओब्लंगेटा इस इनवॉलेंट्री प्रोसेस को, जो कि ब्रीथिंग है, उसको कंट्रोल करेगा। समझ आती है बात के नहीं? सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिस्पायरेशन। यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछना सवाब का काम है।